स्टार्टिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले आजादी के इस दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में सुख रहे, समृद्धि रहे, आपके पास तरक्की के अवसर हों और हमारा भारत अखंड रहे, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सम्मान मिले, समान अवसर मिले, समानता का अधिकार मिले और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े। ये हमारी कामनाएं हैं। इसी कामना के साथ आगे बढ़ेंगे और आज के विषय पर आएंगे कि प्रधानमंत्री का आज का भाषण लाल किले की प्राचीर से एक और पॉलिटिकल स्पीच, न कि देश के प्रधानमंत्री की स्पीच। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि ये मोदी की गारंटी है, बस उसी समय मोदी देश से बड़े हो जाते हैं। ये वो वाक्य है जो इस बात को एक्चुअली इंगित कर रहा है कि मैं ही देश हूं, देश मेरे बिना कुछ नहीं है, कि ये मोदी की गारंटी है, जबकि वहां पर एक प्रधानमंत्री का रूप होना चाहिए था, ना कि एक व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र मोदी था। 1000 वर्ष के कालखंड की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं। रुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, निष्पक्षता चाहिए, शुचिता चाहिए। जो कहते हैं उसका विपरीत करते हैं। फिर कहते हैं जब 100 साल बनाएगा तो देश विकसित होकर रहेगा। मैं सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं। शायद उन्हें इस बात का एहसास है कि वो 100 साल तक जीवित रहेंगे। बिल्कुल रहें, शतायु हम तो चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ना रहें, ये हम नहीं चाहेंगे बस। फिर कहते हैं कि बहुत बड़े संकल्प को लेके चलना होगा। दरअसल कभी कभी लगता है कि जो बहुत चीजें जोर शोर से कही जाती हैं, उनकी जड़ें बहुत कमजोर होती हैं। उसके नीचे सब्सटेंस नहीं होता, एसेंस नहीं होता, सारांश नहीं होता कुछ भी। बात करेंगे स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बुनियाद की, लेकिन जो कुछ होता है सब कुछ उसके विपरीत होता है। हमेशा याद दिलाएंगे कभी कभी दूसरे देशों के साथ हम कहां थे, 10 साल पहले कहां थे, आज हम कहां पर हैं। पहले हम लोअर मिडिल इनकम पे थे, आज हम हायर मिडिल इनकम में। हम तो हायर मिडिल इनकम में अभी तक पहुंचे नहीं है, हम तो आज भी लोअर मिडिल इनकम के अंदर हैं। तो भारत को क्या करना होगा? कहते हैं मजबूत अर्थव्यवस्था बनानी होगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, बुनियादी जरूरतें पूरी करनी होंगी और फिर बहुत सारी चीजें जो कि वो गरीबी को हटाने की अक्सर जो कहते हैं, और विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, खेती किसानी के बारे में, वही पुरानी रटी रटाई चीजें, वही पुराने वादे जिसके अंदर कोई भी बदलाव हम नहीं देख पाए हैं। 9 साल से वही स्पीच है। लेकिन हाँ, जब कहते हैं मोदी की गारंटी, तो मोदी देश से बड़े हो जाते हैं। वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बोलते, वो इसे भी इलेक्शन रैली के रूप में लोगों को संबोधित करते हैं। 90 मिनट की ऑलमोस्ट स्पीच, जो कि उनकी जो हाईएस्ट जो एक मिनट में स्पीच थी, शायद 93 मिनट की थी कुछ वर्ष पहले, ये उससे थोड़ा सा कम रह जाते हैं। देश प्रधानमंत्री को जब 15 अगस्त को देखता है तो सोचता है कि कुछ हमें दशा और दिशा मिलेगी, लेकिन सिवाय अपनी स्तुति करने के अलावा, गुणगान करने के अलावा शायद कुछ मिलता ही नहीं। इन्हें बाकी कुछ नजर ही नहीं आता इस देश के अंदर। दुर्भाग्य है इस देश का कि देश का प्रधानमंत्री इतना ज्यादा दरअसल अपने बारे में बात करता है, खुद के बारे में बात करता है, अपने आप को ये कहता है कि मैं अगले साल फिर यहां पर आऊंगा झंडा फहराने के लिए। भाई अगले साल भी आइए, स्वागत है। 5 सालों बाद आइए, तब भी स्वागत है। 2047 में भी आइए, आपका स्वागत है। आप शतायु हो, हम तो चाहते हैं कि आप बड़ी उम्र के हो, लेकिन ये फैसला अब जनता को करना होगा। अब सारी चीजें आपके हाथ से निकल चुकी हैं, अब सब चीजें जनता के हाथ में हैं। जनता इस बात का डिसाइड करेगी कि अल्टीमेटली इस देश में करना क्या है। क्योंकि मैं चर्चा के बीच में कुछ एक और मुद्दे को लेके आऊंगा जिसमें भारत के अंदर संविधान को पलटने की बात हो रही है। आज के मिंट के अंदर जो एक आर्टिकल है उसके बारे में बात करूंगा। मिंट हिंदुस्तान टाइम्स का एक न्यूज़पेपर है जिसमें भारत के अंदर ब्रांड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, वो भी पूरे विस्तार के साथ, उसकी रूपरेखा के साथ। और करने वाला कौन है? इसका नाम है विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। इन शब्दों को विवेक देबरॉय के शब्द ना समझे जाएं, इन शब्दों को प्रधानमंत्री के शब्द समझे जाएं। टाइटल बहुत क्लियर है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। देयर इज ए केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कहते हैं अमेंडमेंट्स विल नॉट डू,
वी नीड टू थिंक, वी नीड टू गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाने की जरूरत है और स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, वी द पीपल। और लास्ट की लाइन बहुत खतरनाक है, वो कहते हैं वी द पीपल हैव टू गिव आवर सेल्फ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। आप सोचिए, दशा और दिशा निर्धारित कर दी गई है, 1000 वर्ष का कालखंड डेमोक्रेसी का नहीं होगा, वी द पीपल नहीं होगा, नया कालखंड, नई मदर ऑफ डेमोक्रेसी का आधार वी द पीपल नहीं होगा, उसका आधार होगा नया कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रांड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो शायद घोषित भी हो जाए बहुत जल्दी। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों आप देखते रह जाएं और इतिहास के पन्ने पलटकर मोदी जी कुछ और कर दें। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो विशिष्ट विद्वान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय करवाता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी, धनंजय कुमार जी, सुनील शुक्ला जी, अनिल जैन जी, आप सबका स्वागत है और जय हिंद आप सबको आज, और आपको 15 अगस्त की मंगल कामनाएं। सबसे पहले आज अनिल जैन जी आपको बुलाऊंगा। आज जो शब्द मैंने पढ़े हैं मैं विचलित हूं। इस आर्टिकल में एक शब्द और है जो बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा को बहुत चोट पहुंचाएगा, और वो शब्द है कि हमारा संविधान जो 1950 में बना था, यह संविधान कॉलोनियल विरासत है। इट्स ए कॉलोनियल लेगेसी, इट कैनॉट सर्व इंडिया नाउ, इट कैनॉट टेक इंडिया टू द फ्यूचर इन 2047। और जो लाल किले से कहा जा रहा है और जो इसमें लिखा जा रहा है, जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रारूप है वो प्रधानमंत्री के आवाज से निकल कर आ रहा है। अनिल जैन जी। हाँ, जय हिंद सभी दर्शकों को, जय हिंद। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और हमारे शहीदों ने जो कुर्बानियां दी उससे हम देश आज़ाद हुआ और सबको एक वोट डालने का हक बना। हजारों साल में पहली बार जो देश की आम जनता थी वो सशक्त हुई, नहीं तो कोई भी राजा महाराजा या कोई भी तलवार लेकर के इस देश में आता था और वो रोंता चला जाता था और तलवार के दम पे सब पे राज करता था। लेकिन एक प्रजातंत्र, एक लोकतंत्र हमारे देश में पहली बार हजारों साल बाद शुरू हुआ, इस आज़ादी के बाद। और आपने दिनेश जी मोदी जी के भाषण का जिक्र किया। मोदी जी का भाषण मैंने भी सुना। मोदी जी ने लंबा जरूर बोला, लेकिन कोई लंबा बोलना इस बात का द्योतक नहीं होता। प्रोफेसर साहब मेरे सामने बैठे हैं कि उसके उत्तर में या बात में दम है। कई बारी जब परीक्षा में छात्र जाते हैं तो एक छोटे से प्रश्न का 4 पेज का वो उत्तर लिख देते हैं लंबा चौड़ा, और उसमें कोई कंटेंट नहीं होता, तो उनको 0 मार्क्स मिल जाते हैं उसके बाद भी, कि 4 पेज लिखे हुए उसके बाद भी। तो अब लंबा बोलना, और वो क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी एक के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि मैं लंबा बोलूंगा तो शायद पब्लिक बहुत इंप्रेस हो जाएगी, यार मोदी जी ने तो 1.5 घंटे का भाषण दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया के जितने जाने माने जो भाषण हैं, अब्राहम लिंकन का हो या और हैं, वो मात्र 5-5, 7-7 वाक्य के भाषण हैं और वो अमर हो गए क्योंकि उनमें कंटेंट था, दम था। और अब बात आती है कि ये विवेक देबराय जी, ये 2022 में भी इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में कुछ ऐसा एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इससे मिलती जुलती बात थी कि हमें, तब ये सिर्फ 9 बदलाव की बात करते थे कि हमें अपने संविधान में कम से कम ये 9 बदलाव करने चाहिए। और अब ये आमूल चूल परिवर्तन राइट फ्रॉम द वर्ड वी द पीपल से शुरू करते हैं कि पहली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वहां से शुरू करके और उसको टोटल बदलाव किया जाएगा। उसमें उन्होंने खुलासा नहीं किया कि वो किस तरह का बदलाव चाहते हैं, लेकिन नहीं है सब खुलासे हैं सर, हैं। मैं बीच में आऊंगा, बताऊंगा क्या क्या है। कोई चीज नहीं छोड़ी जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस नहीं दिया, हर चीज के बारे में कहा है सर उन्होंने। जी जी जी। लेकिन मैंने एक शब्द उसमें देखा जिसपे इनको आपत्ति थी, समाजवाद। जो विवेक देबराय जी का मैंने जो इंटरनेट पे पढ़ा उसमें समाजवाद, सोशलिज्म को लेकर इनको बहुत आपत्ति थी कि सोशलिज्म। और ऑलरेडी जब ये दिनेश जी ये शब्द हमारे संविधान में है समाजवाद, इसका मतलब ये है कि गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए और मूलभूत सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। लेकिन ऑलरेडी जो आर्थिक विषमता है, एक तरफ चंद मुट्ठी भर, जो गौरव गोगोई ने भी अपने भाषण में किया कि 6 पूंजीपतियों के हाथ में सारे देश की दौलत जा रही है और 142 करोड़ का ये देश
वो जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है। तो समाजवाद जब संविधान में है तब ये हाल है, और ये समाजवाद शब्द हटा देंगे और इसकी जगह पूंजीवाद या उसको नहीं रहने देंगे तब क्या देश का हाल होगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन दिनेश जी, मैं जो भाषण मैंने भी देखा, काफी समय तक ज्यादा तो मैं नहीं झेल पाया, लेकिन जो मैंने जितना देखा तो उसमें कोई सुनने वाले और जो जिनको इन्होंने अपना मंत्री बना रखा है वो तो मोदी जी की जरा जरा सी बात पे उछल करके ताली बजाने वाले लोग हैं। मैंने देखा अमित शाह जी को, मैंने देखा स्मृति ईरानी जी को, वो ऐसे लगता था बड़े आधे मन से ताली बजा रहे हैं और ज्यादातर अपना रुमाल रुमाल पंखा अपने आप को करते रहे। कोई एक्साइटमेंट ना तो सुनने वाले सामने जो ऑडियंस बैठी थी उनमें थी, और ना जो उनके साथ लोग बैठे थे उनमें इन बातों को लेकर थी, क्योंकि वही घिसी पिटी बातें होती रही। जो आज के दिन जो दूसरा सवाल जो आपने बताया विवेक देवराय का, वो जरूर चिंतित करता है, क्योंकि अगर वो चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, तो वो अपनी मर्जी से, आपको पता है कि मोदी जी की सरकार में कोई अपनी मर्जी से इस तरह की बातें नहीं कर सकता जब तक ऊपर से हरी झंडी ना मिल जाए। तो आपने भी कहा कि राइट फ्रॉम द टॉप उनको इशारा किया गया है, तभी उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो ये जो चीज है कि संविधान, उन्होंने कोलंबिया लॉ स्कूल का जिक्र किया कि 17 साल में बदल जाते हैं एवरेज जो संविधान है, मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि मैं भी देख रहा था उसके बाद कि यूएस का जो संविधान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो 1788 का बना हुआ है, और इस तरह से बहुत सारे संविधान हैं। नॉर्वे का 1814 का है, मेरे सामने लिस्ट पड़ी है। बेल्जियम का 1831 का है। डेनमार्क का जो है 1849 का है, यानी हमारे यहाँ जब हमारी झांसी की रानी तलवार लेके अपनी पहली जो स्वतंत्रता संग्राम वो लड़ाई लड़ रही थी, उससे भी पहले का है वो संविधान, और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो संविधान में बदलाव करना ये अपने आप में चिंतित करता है कि किस तरह की, क्योंकि जो इनके पीछे जो पृष्ठभूमि है, जो विचारधारा है, उसको देखते हुए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही थी जब उन्होंने संविधान देश को समर्पित किया, कि देखिए संविधान, ये 26 नवंबर 1949 की बात है, संसद भवन में उन्होंने बोलते हुए कहा था कि देखिए संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर ये गलत लोगों के हाथ में पड़ जाता है तो ये फिर इसके परिणाम गलत निकलते हैं। और वो हम देख रहे हैं कि संविधान कितना भी अच्छा हो, और फिर संविधान को भी अगर आप अपने मन मुताबिक बदल देंगे, जैसे कि इनकी विचारधारा में या जो संघ की विचारधारा में बातें आई हैं, तो भगवान ही इस देश का मालिक है। ये चिंताजनक है, और इस तरह की बातें अगर सामने आती हैं तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में इसकी लेकर चिंता होगी। जी दिनेश जी। मैं